गजोदर नाम का एक व्यक्ति मुंबई की फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी उर्मिला और उसके दो बेटे थे, राजन और शिवम। दोनों लड़के अभी बहुत छोटे थे। अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए गजोदर बहुत ज्यादा मेहनत करता था। एक दिन की बात है, वह फैक्ट्री में बहुत ज्यादा थक गया था। काम करते करते वह मशीन के पास वह गिर गया। उसी समय उसकी मौत हो गई। तभी तुरंत ही फैक्ट्री के सारे कर्मचारी वहाँ पर जमा हो गए। फैक्ट्री के मालिक गजोदर को देखकर डर के मारे वह घबरा गया। उसने सोचा उसकी फैक्ट्री में गजोदर मर गया है तो उस पर केस हो सकता है। तभी उसने अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर से कहा, अरे सुनो, तुम लोग इसे जल्दी से यहाँ से हटाकर कहीं पास के रोड पर डाल दो, जिससे पता चले इसका एक्सीडेंट हुआ है, वरना हम लोग फंस जाएंगे। रात को उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसके पति गजोदर का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी पत्नी रो रो कर एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, तूने तो इस गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मुझे अब सहारा देगा और मेरे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? फैक्ट्री का मालिक पहले से ही चालाकी कर रहा था, किसी भी तरह का क्लेम ना हो उससे बचने के लिए, और वह अपना पीछा छुड़ा रहा था। पर उसने अपना दरिया दिल दिखाने के लिए उर्मिला के घर पर जाकर बोलता है, देखिए बहन जी, हम अपने वर्कर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हम ये समझते हैं कि उनकी मुसीबत हमारी मुसीबत है और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हालांकि गजोदर इस महीने में पूरा दिन अभी तक काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपको 1 महीने का पगार फ्री में दे देते हैं। फैक्ट्री का मालिक एहसान जताते हुए उर्मिला को कुछ पैसे देता है और वे अपने घर लौट जाता है। अब बेचारी उर्मिला करे तो क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फैक्ट्री के मालिक के दिए हुए पैसे से वे गजोदर का अंतिम संस्कार करती है। अब तो बेचारी उर्मिला के पास फूटी कौड़ी तक नहीं रही। गजोदर के अंतिम संस्कार में उसके कुछ दोस्त और 1-2 पड़ोसी ही थे, जो गजोदर के अंतिम संस्कार के बाद सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया था। उर्मिला के पास तो कोई भटक ही नहीं रहा था। उर्मिला के घर में कुछ पहले से ही जो राशन बचा हुआ था वो 1-2 दिन ही चल पाता था, लेकिन उसके बाद उसके घर में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक दिन की बात है, बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो माँ। माँ, मेरे लिए चाय बना देना। माँ, कितने दिन हो गए चाय पिए हुए। अपने बेटी की बात सुनकर उर्मिला की आंखों से आंसू निकलने लगे। गजोदर जिंदा था तो वे अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने की चीज लेकर आता था। बच्चों को महीने में कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। उर्मिला मन ही मन ये सोच रही थी, आज के दिन ऐसा है कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे कान के जो झुमके हैं उन्हीं को ही बेच देती हूँ। कम से कम 2-3 दिन के खाने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। ये बात उर्मिला को सही लगी। उसी दिन वे अपने गहने बेच देती है। गहने से जो मिले पैसे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। उर्मिला के घर के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम रीमा था। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। उर्मिला अपने खाने के साथ साथ उनका भी खाना बना लिया करती थी। बूढ़ी माँ को उर्मिला खाना बनाने नहीं देती थी। इसी कारण बूढ़ी माँ भी उर्मिला के बारे में सही सोचती थी। वे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, रीमा बूढ़ी काकी उर्मिला के पास आती है और बोलती है, अरे सुनो बेटा, मेरी तो काफी उम्र हो गई है और मेरे बच्चे तो दूसरी जगह रहने चले गए, लेकिन मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं गई। इसलिए तुम जानती हो कि मैं अकेली रहती हूँ। हाँ चाची, ये कोई बताने वाली बात है? मैं तो सब जानती हूँ ना। देखो बेटी, तुम और तुम्हारे पति ने मुझे अपना समझा है। मेरे तो बच्चे ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहुत सारी मदद की। बेटी, मेरे पास
देने को तो पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन हाँ, तुम्हारी दूसरे तरीके से मैं जरूर मदद कर सकती हूँ। मैं तुमको एक सलाह देती हूँ, तुम ऐसा करो, तुम कुछ काम करना शुरू कर दो। तुम्हारे बच्चों की देखभाल मैं कर लिया करूंगी। देखो बेटी, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम आगे बढ़ो, और मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा लगाव है। आगे तुम्हारी मर्जी। बूढ़ी काकी की बात सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू भर आते हैं और उर्मिला बोलती है, काकी, बुरे वक्त में तो सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आप भी मेरी तरह हो, तभी तो आपको हमसे हमदर्दी है। नहीं तो आजकल के जमाने में कौन किससे मतलब रखता है? आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? बेटी, तुम ऐसा करो, बड़े बड़े घरों में खाना बनाने या सफाई का काम करना शुरू कर दो। ये काम करके कम से कम तुम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सकती हो ना। उर्मिला को बूढ़ी काकी की बात बहुत अच्छी लगती है। वे अपने बच्चों को रीमा काकी के पास छोड़कर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे 2-4 घरों में काम भी मिल जाता है। अब उर्मिला की जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। धीरे धीरे उर्मिला के दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे। बूढ़ी काकी बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती और उनका ख्याल रखा करती। एक दिन की बात है, उर्मिला को बहुत जोर से सर दर्द हो रहा था। उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। 2-4 दिन तक तो वह काम पर भी नहीं पहुंच पाई। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास काम करने के लिए जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या करूं? आज मैं पहले दिन आई हूँ काम करने के लिए, आज तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। बच्चे 2-3 दिन से भूखे जो हैं। रीमा काकी की भी तबीयत बहुत खराब है, भूख के मारे वे भी कमजोर हो गई है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसने अपना दिमाग लगाया और बहुत सारा खाना बना दिया डॉक्टर साहब के लिए और उनकी पत्नी के लिए। वे खाना खिलाकर जो बचा था वे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। डॉक्टर साहब की पत्नी उसको देख लेती है। वे अपने पति डॉक्टर साहब के पास जाती है और बोलती है, अरे सुनिए जी, आप देख रहे हैं ना, इस काम वाली को बहुत ही अच्छा समझते थे ना आप इसको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही सामान चोरी करके ले जा रही है ये। आप उसके पीछे जल्दी जाकर देखिए, क्या क्या ले जा रही है वो। डॉक्टर साहब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तुम रुको, मैं अभी देखता हूँ। डॉक्टर साहब उर्मिला के पीछे पीछे जाने लगते हैं। काफी दूर चलने के बाद वह उर्मिला अपने घर की ओर चल देती है। तभी उर्मिला अपने घर में चली जाती है। डॉक्टर साहब घर के आगे खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और उर्मिला के घर के अंदर क्या सब हो रहा है उसका नजारा देखने लगते हैं। उर्मिला ने झोले से खाना निकाला। तभी बूढ़ी काकी खाना को खाने लगती है। खाने के बाद बूढ़ी काकी बोलती है, जुग जुग जिए मेरी बेटी, आज तो तूने मेरी जान ही बचा ली खाना खिला के। दूसरी तरफ उर्मिला के दोनों बच्चे भी खाना खा रहे थे। बच्चों को खाना खाने के बाद थोड़ा सा राहत मिल जाती है। तभी बूढ़ी काकी उर्मिला से पूछती है, लेकिन बेटी मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना सारा खाना तुम्हें किसने दे दिया? तभी उर्मिला रोते हुए बोलती है, काकी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार चोरी की। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है, लेकिन मैं क्या करती, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। यह सब डॉक्टर साहब खिड़की से देख रहे थे। तभी उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने उर्मिला पर शक किया। फिर डॉक्टर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और उर्मिला से कहते हैं, बहन, तुम मुझे माफ कर दो। न जाने तुम्हारे बारे में मैंने क्या क्या सोचा और तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गया। मैंने तुम्हें अपने घर से एक झोला लेकर आते हुए देखा, इसी कारण मैं तुम्हारा पीछा किया। मुझे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। आज से तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। इन बच्चों को मैं एक अच्छा सा जीवन दूंगा और वैसे भी मेरे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है।
चाची अगर मेरे घर में रहेगी तो मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होगी। इस तरह से उर्मिला के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई।